आज मध्य प्रदेश का आम बजट पेश होने जा रहा है और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल का पहला बजट है और इस बार प्रदेश का बजट भी पेपरलेस होगा। ये अपने आप में खास है क्योंकि कोरोना की वजह से बजट को ऑनलाइन पेश किया जा रहा है। बजट में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की झलक दिख सकती है। इसके साथ ही कृषि, रोजगार, कर्मचारी, स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष तौर से फोकस रहेगा। किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान हो सकता है कई योजनाएं लागू की जाए। महंगाई को लेकर कदम सरकार कुछ उठा सकती है, कुछ छूट, कुछ रियायतें जनता को दे सकती है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बजट सत्र के दौरान प्रदेश की जनता और कर्मचारियों को कई तरह से फायदा पहुंचाने की योजना बनाई है। प्रदेश में शिवराज सरकार बनने के बाद ये पहला मौका है जब विधानसभा का सत्र पूर्ण रूप से आयोजित किया जा रहा है, जो 26 मार्च तक चलेगा और 2 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। 2,40,000 करोड़ रुपए तक का हो सकता है बजट। पेट्रोल, डीजल, शराब पर ना तो वैट घटेगा और ना ही नया टैक्स लगेगा। 7,50,000 कर्मचारियों को 2 वेतन वृद्धि एक साथ मिलेंगी। साल 2020 और 21 की वेतन वृद्धि देने की घोषणा करेगी सरकार। 25% तक डीए की भी व्यवस्था करेगी सरकार। शिवपुरी, राजगढ़, मंडला, नीमच, मंदसौर, छतरपुर में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के सभी 4 सेक्टर को मजबूत करने का प्रावधान है। किसानों को 4,000 रुपए सम्मान निधि लगातार मिलती रहेगी। विधानसभा के 33 दिवसीय सत्र में सदन की कुल 23 बैठकें होंगी। इस दौरान आगामी वित्तीय वर्ष 2021 और 22 का बजट भी पेश होगा और शासकीय अशासकीय कार्य भी संपादित किए जाएंगे। न्यूज़ स्टेट। चलिए, तो आज बजट पेश होना है। अब ये देखना होगा कि किस बजट में आखिर क्या खास रहेगा। कुछ अपडेट्स के लिए मेरे सहयोगी जानकारी मिल रही है। शुभम, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के घर के बाहर मौजूद हैं। जी शुभम, ओवर टू यू। क्या कुछ आपको देखने को मिल रहा है? आज का दिन काफी ज्यादा अहम है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आज का दिन खासा महत्वपूर्ण है और हम वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के घर के बाहर ही मौजूद हैं। इंतज़ार इसी बात को लेकर हो रहा है कि कब वो बाहर निकलेंगे, कब उनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करें कि आखिरकार मध्य प्रदेश का बजट किस तरह का रहने वाला है। देखिए, इससे पहले भी हमने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से बातचीत की है, मगर कहीं न कहीं उन्होंने चीज़ें स्पष्ट नहीं की है कि किस तरह का बजट होगा। ये ज़रूर कहा है कि बहुत अच्छा बजट होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ये कहा है कि बजट मध्य प्रदेश का अच्छा होगा और केंद्र का बजट आने के बाद से ही मध्य प्रदेश सरकार भी अपने बजट बनाने में जुट गई थी, लगातार अध्ययन कर रही थी। तकरीबन 1-1.5 महीने की बैठकें भी हुई है, मंत्रियों से चर्चा हुई है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर। तो तमाम चीज़ों को लेकर देखिए, कर्मचारियों को भी इस बजट से उम्मीद है कि उनका डीए बढ़ेगा, उन्हें एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा। किसानों को उम्मीद है क्योंकि किसान सम्मान निधि की जो बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है, उसका भी प्रावधान इस बजट में रखना ही होगा। युवाओं को लेकर सरकार क्या कुछ सोचती है, मेडिकल कॉलेज जो है वो खोले जाएंगे, अलग अलग तरह की चीज़ें, यानी कि हर वर्ग इस बजट से खासी उम्मीदें लगाए बैठा है। मगर सबसे ज़्यादा उम्मीद इसी बात को लेकर है कि वैट कम किया जाता है या नहीं। देखिए, हालांकि सरकार को वैट कम करना होता है, उसके लिए बजट की ज़रूरत नहीं है। सरकार वैसे भी वैट जो है वो कम करके आम आदमी को राहत दे सकती थी, जैसा कि दूसरी सरकारों ने दिया है दूसरे राज्यों में। मगर फिलहाल यहाँ पर ऐसी उम्मीद तो नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि एक तरफ सरकार यही कर रही है कि कोविड के चलते तमाम तरह की आर्थिक गतिविधियां बंद रही है, लिहाजा हमारे लिए काफ़ी मुश्किल रहा है बजट। और दूसरी परिस्थिति भी आप देखिए कि तकरीबन 22-23 हज़ार करोड़ रुपए का सरकार ने एक वर्ष या एक वर्ष तो मार्च में होगा, मतलब शुरू हो गया है 23-24 मार्च को एक वर्ष पूरा होगा, उससे पहले ही 24,000 करोड़ का कर्ज सरकार जो है वो ले चुकी है। तो ऐसी स्थिति में कम ही उम्मीद नज़र आ रही है कि सरकार किसी तरह का टैक्स कम करे, वैट कम करे, सेस कम करे, जिससे कि आम आदमी को राहत मिले। जी बिल्कुल। शुभम, एक और सवाल है मेरा, क्योंकि कोरोना महामारी में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए हैं वो है सरकारी कर्मचारी। ऐसे में सरकार ने पहले ही मंशा साफ की थी कि कर्मचारियों को विशेष तौर से इस पे ध्यान रखा जाएगा इस बजट में। तो सरकारी कर्मचारियों को भी कहीं ना कहीं साधने की भी कोशिश इस बजट के जरिए की जाएगी।
देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सरकारी जो कर्मचारी है, क्योंकि 2018 से ही वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें जो 5% डीए की बात थी, एरियर की बात थी, वो मिलेगा। अब कमलनाथ सरकार ने भी नहीं किया। जाते-जाते हालाँकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ये आदेश ज़रूर जारी करके गए थे कि कर्मचारियों को जो है ये सब कुछ दिया जाता है। मगर जैसे ही शिवराज सिंह चौहान आए, उन्होंने कोविड का हवाला दिया और ये कहा कि इस आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। अब 1 वर्ष हो चला है सरकार का और उम्मीदें यही थी कि दिवाली पर कुछ बोनस मिलेगा, दिवाली पर भी नहीं मिला कर्मचारियों को। अब उम्मीद ये की जा रही है कि चलिए अब बजट आ गया है, बजट में आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। तो वो भी लगातार आस लगाए बैठे हैं। और आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आने वाला समय निकाय चुनाव का है। निकाय चुनाव के बाद 2023 में भी चुनाव है। यानी कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करेगी जिससे कि आम आदमी को कम से कम राहत पहुँचे, उससे फ़ायदा पहुँचे। और इसके बाद जब वो आप चुनाव में जाएंगे तो इस बात को लेकर जाए कि देखिए, हमने इतनी तमाम तरह की चीज़ें की है जिसको लेकर आपके लिए योजनाएं शुरू की है, आपको राहत पहुंची है, महंगाई कम हुई है। क्योंकि अगर कुछ नहीं होता है इस बजट में तो फिर देखिए कि निकाय चुनाव सामने है और फिर काफ़ी मुश्किल होगा बीजेपी के लिए भी, क्योंकि कांग्रेस भी काफ़ी हावी रहेगी कि पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हुए, किसानों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और इन दो मुद्दों को लेकर ही हम देख रहे हैं कि कांग्रेस किस तरह से लगातार प्रदर्शन कर रही है। तो ये बजट वाकई में खास होगा, क्योंकि आने वाला समय चुनाव का भी है और जब चुनाव होते हैं उससे पहले होने वाली, चाहे वो कैबिनेट हो या बजट हो, सबसे खास होता है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि बजट काफी मायनों में खास है। अब ये देखना होगा, सरकार के लिए चुनौतियां तो हैं ही, लेकिन जब बजट सामने आता है, जब ये पिटारा खुलता है, तो क्या हर वर्ग इससे खुश होता है कि नहीं। आप फिलहाल वहां की हलचलों पर शुभम नजर बनाए रखिएगा। आपसे मैं अपडेट्स लेती रहूंगी। फिलहाल जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।